तो आपका क्या था, जब भी आप कभी इंटेरोगेटिव देखें तो उसका मतलब रहेगा आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है जी, हमेशा से इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेशन आपने सुना भी हो। इंटेरोगेशन तो जैसे पुलिस पूछताछ करती है तो इंटेरोगेशन करती है, ये सब आपने सुना होगा। तो जब भी कभी आप इंटेरोगेटिव शब्द देखें आप ग्रामर के अंदर, उसका मतलब रहेगा कि कोई ना कोई सवाल पूछना, इसका मतलब होता है। लाइक इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके होते हैं ये सब। तो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन में देखिए क्या रखा है, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट unknown people और थिंग्स। देखो जाहिर सी बात है कि आपका जब भी कभी हम अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ के बारे में पूछेंगे जिसके बारे में हमें नहीं पता हो। जैसे अब मान लीजिए मेरे को कोई बंदा मेरे को दिखाई दे रहा है, भाई आज हमारी एक गली मोहल्ले में मैंने पहली बार देखा है, तो जिनके घर पे वो है उनके घर पे उस बंदे से हम पूछेंगे जी ये कौन है। तो जिसके बारे में नहीं पता उसी के बारे में हम पूछेंगे। ठीक है, तो कोई भी अननोन कोई ऐसी चीज़ देखी हमने या फिर ऐसा कोई बंदा देखा तो उसके बारे में हम जो है क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है जी, चलिए अब एग्जांपल लिख लेते हैं। देखो इसके अंदर डब्ल्यू एच जितनी भी फैमिली है, डब्ल्यू एच बोले जो डब्ल्यू से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं या एच से स्टार्ट होते हैं वो सारे आएंगे। जैसे मान लीजिए वू, वॉम, वट, विच, वूज एक्सेट्रा, ये सारे शब्द जो हैं ये आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये जो था अपना इंटरोगेटिव था। अब थर्ड नंबर पे हमारा आता है, थर्ड नंबर पे हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव पोजेसिव प्रोनाउन देखिए, पोजेसिव पोजेशन जिसको हम बोलते हैं यानी कि कब्जा, हिंदी मतलब होता है जो इसका, तो ये आपका एक्सप्रेस करता है ऑनरशिप को। ठीक है जी, ऑनरशिप जो होती है उसको दर्शाता है। मान लीजिए आपके पास कोई जैसी चीज़ है, जैसे आपके पास आपका मोबाइल है, तो उस पर पूर्णतः आपकी ओनरशिप है, उसके ऊपर आपका पोजीशन है, इस प्रकार से। तो अब देखिए, अब हम जो है देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन कैसे क्या होगी। तो डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। डिफ़ाइन करने के लिए हम पहले इसका लिखेंगे कि इट एक्सप्रेस, इट एक्सप्रेस या एक्सप्रेस लिख देंगे क्योंकि बहुत सारे इमोशन हमें लिखने हैं, यस जोड़ देंगे। पोजेशन, ऑनरशिप, ऑनरशिप, origin, रिलेशनशिप एक्सेट्रा। देखो ये एक्सप्रेस करेगा आपके पोजीशन को, ऑनरशिप को, ऑरिजिन को, रिलेशनशिप को एक्सेट्रा। ठीक है जी, अब इनमें से मैं इनके कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे जो शब्द जो आपकी ऑनरशिप को दर्शाता हो, या आपके मान लीजिए कोई ऐसे शब्द जो आपके किसी रिलेशन को दर्शाता हो, या फिर जैसे हम बोलते हैं कि ये मेरे पापा हैं, तो मेरा जो शब्द है वो क्या रहेगा, आपका स्वर नाम रहेगा हिंदी में, और माइन जो हो जाएगा उसका वो इंग्लिश में हो जाएगा। तो कुछ शब्द लिखते हैं जो पॉजेसिव प्रोनाउन एग्जाम्पल है। जैसे माइन, माइन मतलब मेरा, भी मैंने बताया। योर्स, योर्स मतलब आपका। हिज, हिज मतलब उसका। हर मतलब वो लड़की के लिए इस्तेमाल होगा हर, और लड़के के लिए हिज इस्तेमाल होगा। आवर्स, आवर्स का मतलब होता है कि ये हमारा। देयर्स, देयर्स का मतलब होता है उनका। ये दोनों प्लूरल रहेंगे आपके। ठीक है जी,
तो अभी मैं एक बार 10 सेकंड के लिए वीडियो को यहाँ पे रोक के रखता हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं लिखने के लिए, ये नोट डाउन करने के लिए, साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, वैसे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे ग्रुप पे। अब हम देखते हैं 4th नंबर पे जो हम प्रोनाउन देखते हैं वो प्रोनाउन है हमारा रेसिप्रोकल भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। आपके लिए थोड़ा सा आसान ले लेते हैं। हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही ले लेते हैं। ये जो हमने लास्ट पॉजेसिव किया है इसका ही साथ में रहेगा ये, तो ये अच्छे समझ आएगा आपको। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं हम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है इट इज़ यूज्ड, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम इस बारी, फिर समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब that refers to same person or things as the subject of the verb। अब ये ज़्यादा लंबी डेफिनेशन होगी, कोई बात नहीं, इसको समझते हैं, समझोगे तो आसान हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन में इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। लिखा है कि इट इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। जो हमारे सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस एक पार्ट होता है हमारा, ग्रामर का एक पूरा चैप्टर आता है उस पर, तो छोटी क्लास में। तो सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है और एक सब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है आपका, उसके जो वर्ब होगी वो डिनोट करेगी कि जी ये जो चीज़ बिलोंग करती है ये सब्जेक्ट से ही बिलोंग करती है। एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माई सेल्फ, आप कोई भी आपका नाम हो, लाइक मैं कहता हूँ माई सेल्फ अंकित, तो मेरा नाम अंकित है, ठीक है जी। तो जो आपने अभी देखा था, माइन देखा था, उसी को इलेबोरेट करते हैं, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा आपका, माई सेल्फ आ जाएगा, योर सेल्फ, ठीक है जी, इट्स सेल्फ। मतलब जहाँ पे आपको सेल्फ लिखा दिख जाए, तो जो सेल्फ लिखा दिखेगा वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही रहेगा। इसके अलावा आपका इंटेंसिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में आपके सब्जेक्ट में आएगा मेरे हिसाब से। अभी तो हर सेल्फ लिख देंगे, और देखिए हिम सेल्फ लिख देंगे, ठीक है जी। और देखिए अब ये सेल्फ जो लिखा है, ये अगर प्लूरल चीज़ के साथ आएगा तो क्या होगा, प्लूरल ही हो जाएगा। जैसे आवर सेल्फ, तो इसमें जो है SELF की जगह SELVES लगा देंगे। ये प्लूरल चीज़ों को जो करते हैं जिनके पीछे LF आता है, तो उसमें हम उसको हटा के, F जिसके पीछे आता है उसको हटा के प्लूरल करना है तो VES जोड़ देते हैं, ठीक है जी। ये प्लूरल और सिंगुलर करेंगे तब देखेंगे। तो आवर सेल्फ हो गया, और भी देखते दैम सेल्फ लिख देते हैं। दैम सेल्फ में भी दैम जो है क्या है आपका, प्लूरल है, तो प्लूरल चीज़ें ही इसमें ऐड करेंगे, ठीक है जी। ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए, अब हम आज का लास्ट ही प्रोनाउन देखेंगे। 5वें नंबर पे जो हम प्रोनाउन रखेंगे वो रखेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब जी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है क्या है, तो नाम तो थोड़ा भयानक लग रहा है, लेकिन ये जो है ये यूज़ किया जाता है कोई स्पेसिफिक थिंग को डिनोट करने के लिए। इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं सीधा।
इट इज़ used to point specific things। ये इस्तेमाल किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को डिनोट करने के लिए, यूज करने के लिए। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। दिस, दैट, दीज या दोज एक्सेट्रा। जो किसी स्पेसिफिक चीज़ को, दिस इज चेयर, तो ये यह एक चेयर है, यहीं पे हम बता दिया। दैट इज़ अ टेबल, वह एक मेज है। तो जो एक हर एक चीज़ को, प्रत्येक चीज़ को जो है वो डिनोट करें। ठीक है जी। इसका भी आप जो है स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। बाकी हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है अगले टॉपिक को हम देखेंगे। अभी आपका जो है इंग्लिश ग्रामर का क्लास यही रहेगा। आप इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं और जैसे आपके स्कूल ओपन होंगे आपकी नोटबुक वगैरह जो है सब चेक होंगी। ठीक है जी। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग ये क्लास लीजिए, आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको भी बोलिएगा। थैंक यू। अभी नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी वो आपकी ईवीएस साइंस की क्लास होगी अभी, उसके बाद आपकी मैथ्स की क्लास होगी।